Good morning to all of you. Today we discuss about Patya Kalpana, Part 1. जिस प्रकार औषध द्रव्य के विषय myself Dr. Anshuman Rajala, Bharati Ayurvedic Medical College, as a professor in Department of Rashastra and Ved Kalpana. Today we discuss about Ankalpana. तो आज हम अनकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार औषध द्रव्यों के विभिन्न कल्पनाएं बताई गई हैं, उसी प्रकार भक्ष्य या अन्य जैसे शुद्ध धान्य, तंडुल आदि, शिमी धान्य, मुदक आदि से विभिन्न पथ्य कल्पनाएं बताई गई हैं, यवागु और युषा आदि। इन विभिन्न कल्पनाओं को कीर्तन वर्ग या अन्य कल्पना कहते हैं। भाव प्रकाश पूर्व खंड के अनुसार कीर्तन वर्ग में सामान्यतः समवायी गुण होते हैं। वही समस्त गुण एवं कार्य अन्नादि द्रव्यों से बने हुए यवागु भात आदि में भी होती है, किंतु कहीं कहीं संस्कार एवं संयोग के प्रभाव से गुणों में अंतर आ जाता है, जिसे कीर्तन कहा जाता है। जैसे पुरातन शाली चावल का भात लघु होता है, लेकिन उससे कम हुआ चिवड़ा गुरु होता है। इसी प्रकार कदन मतलब होता है खराब हुआ अन्न, एवं घी दोनों गुरु होते हैं, किंतु दोनों का संयोग कर पकाने के पश्चात सुपाच्य हो जाता है। पथ्य अपथ्य विवेचन में आयुर्वेद में पथ्य कल्पना का विशेष महत्व है। रोगी के लिए औषधि के अतिरिक्त रोगनाशक और रोगी के लिए हितकारक आहार विहार को हम पथ्य कहते हैं। इसके विपरीत रोग वृद्धिकारक एवं रोगी के लिए अहितकर आहार विहार हो वह अपथ्य कहलाता है। अब इसके बाद आता है परिभाषा। तो परिभाषा में ये बोला गया है, पथ्यम पथो अनपेतम यद्य च प्रयुक्तम मनसा प्रियम यचा प्रियम पथ्यम च नियतम तत्र लक्ष्येत मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम प्राप्य तद्विधि दृश्यन्ते ते भावस्त तथा। चरक सूत्र स्थान 25/45 से 46 तक। जो आहार आदि द्रव्य उचित मात्रा में सेवन करने पर एवं शरीर एवं मन के लिए लाभदायक हो उसे पथ्य कहते हैं। जो आहार आदि द्रव्य उचित मात्रा में सेवन करने या शरीर पर एवं मन के लिए हानिकारक हो उसे पथ्य कहते हैं। इस प्रकार पथ्य और अपथ्य द्रव्यों में नियत रूप में नहीं होते, अतः पथ्य रूप द्रव्य भी मात्रा काल क्रिया भूमि देश एवं दोष की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करके अपथ्य हो जाते हैं, और इन्हीं कारणों से अपथ्य द्रव्य भी पथ्य हो जाते हैं। तो पथ्य आहार कौन सा है? आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित पथ्य माने गए, जैसे शुद्ध धान्य, रक्तशाली, शमी धान्य, मोदक, जल वर्ग, अंतरिक्ष जल, लवण, संदो लवण, शाक वर्ग, जीवंती शाक, पक्षी वर्ग, लावा पक्षी मांस, मत्स्य वर्ग, रोहित मत्स्य, घृत, गोदुग्ध, कंदों में अदरक, फलों में मधुका और इक्षु वर्ग में शर्करा। अब इसके बाद आता है अपथ्य आहार। अपथ्य आहार में ये बोला गया है, अब आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित अपथ्य माने हैं। शुद्ध धान्य यवक है, शमी धान्य उड़द, जलों में वर्षा जल, लवण में उसर लवण, शाक वर्ग में शाक, पशु मांस में गोमांस, पक्षियों में कपोत मांस, मत्स्य वर्ग चिलचिम मत्स्य, घृत अविक सर्पी। अविक बोले तो यहाँ पे अविक जो होता है वो भेड़ को बोला जाता है, भेड़ को अविक बोलते हैं। तो उसका मांस और उसका दुग्ध दोनों अपथ्य बोला गया है। फल में निकुंज और कंद में आलू। पथ्य में हितकर आहार द्रव्यों का सेवन करने के लिए जो कल्पनाएं निर्मित की जाती है उसे पथ्य कल्पना कहते हैं। जैसे यवागु, मंड, विलेपी, अन्न भक्त, ओदन, यूष, कृष्णा, मांसरस, वेशवार, खंड काबलिक, राग, शाडव, दधि एवं तक्र। अब इसके बाद आता है यवागु। तो यवागु में ये बोला गया है, यवागु तंडुल आदि शुभ धान्यों से बनाई जाती है तथा उसके निर्माण में औषध सिद्ध जल का प्रयोग किया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने यवागु के 4 भेद मंड, पेय, यवागु और विलेपी माने हैं। सिक्ते विरहितो मंडा पेय सिक्त समन्विता यवागु बहु सिक्ता स्यात् विलेपी विरल द्रव्य। आचार्य सुश्रुत ने जिस पे आहार में सिक्त नहीं हो उसे मंड कहते हैं। मंड है उसे जिसमें अल्प सिक्त हो उसे पेय, जिसमें सिक्त अधिक हो उसे यवागु, और जिसमें चावल का मंड अत्यल्प एवं सिक्त भाग अधिक से अधिक हो उसे विलेपी कहते हैं। तो इसका एक और इसके टीकाकरण में ये बताया गया, डलहन के टीकाकरण में ये बोला है,
अन्नम पंचगुणे त्वये यवागु षड्गुणे पचेत चतुर्दश गुणे मंड विलेपी तु चतुर्गुणे। 5 गुना जल से अन्न, 6 गुना जल से यवागु, 16 गुना जल से मंड और 4 गुना पानी से जल से पकाने से विलेपी कहा गया है। तो शांकर के अनुसार ये बोला गया है, यवागु षड्गुणे जले सिद्ध्या स्यात् कृष्णघना तंडुले मुद्ग माशेश्च तिलेर्वा साधित हिता। चावल, मुद्ग, माश या तिलों को कूट कर 6 गुना जल के साथ पकाने पर सिक्त भाग की अधिकता वाली कल्पना को यवागु कहते हैं। अब इसके बाद आता है इसी में एक कंटिन्यू बताया गया है। शांति संहिता उत्तरखंड मध्यम खंड 2/152 में साध्यम चतुष्फलम द्रव्यम चतुष्षष्टिफले जले तत्कवाथेन अर्धशिष्टेन यवागु साध्येत तन्हा। 4 फल औषधि द्रव्यों को 64 फल जल के साथ मिला पकाकर अर्धावशिष्ट क्वाथ रहने पर उसमें चावल कण डालकर अग्नि पर घन होने तक पाक करें, यही यवागु कल्पना कहलाता है। इसके लिए एग्जाम्पल है आम्रादि यवागु। यवागु गुण, यवागु ग्राहिणी बल्या तर्पणी वातनाशिनी। शांति संहिता उत्तरखंड 2/166। यवागु ग्राही, बल तृप्त करने वाली और वातनाशक होती है। यवागु दोष में बोला गया है, घना विशेषण शीता च अवक्षीर्ण तंडुला पिच्छिला विषद हृदय यवाग्वा दोष संग्रह। घन, शीत, घन विषीणा, शीत, अल्प चावल, अल्प तंडुल, पिक्षिल, विषद और अहृदय में ये 7 दोष यवागु में माने गए हैं। अब इसके बाद आता है मंड कल्पना। तो मंड में ये बोला गया है, सिक्ते वीर तो पंडा 46/344 चतुर्दश गुणे मंडा। इसमें जनरल टीकाकरण में बताया गया है, धर्म के टीकाकरण में बताया गया है। चावल के कणों से शीत पेय को मंड कहते हैं। चावल में 14 गुना जल डाल करके पका कर स्वच्छ वस्त्र से छान लेते हैं, इसमें मंड ग्रहण करते हैं, द्रव्य भाग ग्रहण करते हैं। नीरे चतुष्गुणे सिद्धो मंडस्तत्व सिक्त का शुंठी सैंधव संयुक्त पांचनों दीपनो परा। शांत संहिता मध्यम खंड 3/170। चावल आदि के साथ 14 गुना जल के साथ पकाया गया सिक्त रहित भाग मंड कहलाता है। जब चावल सिद्ध हो जाते हैं तो उसे स्वच्छ वस्त्र से छान कर केवल मंड भाग ग्रहण करते हैं। इसको शुंठी और सैंधव लवण डालकर पीने से अग्नि का दीपन पाचन करता है। मंड की मात्रा, विलेपी मुचितार्थ भक्ता अंश गीता तथा मंड पेय यवागु एवं विलेपी की मात्रा 400 ग्राम चावल खाने वाले व्यक्ति को 100 ग्राम चावल के साथ उपरोक्त कल्पनाएं सिद्ध कर सेवन करनी चाहिए। इसके बाद आता है मंड के गुण। तो मंड के गुण में ये बताया गया है, आचार्य जनक के अनुसार मंड अग्निदीपक, वातानुलोमक, स्तोत्रक, मार्दवकर, स्वेदन कारक और विरेचन किए हुए स्नेह जीर्ण होने के कारण दिशा बढ़ने पर प्राण धारक होता है। लाजमंड एग्जाम्पल, लाजमंड लाजेरवा तंडुले बृष्टे लाजमंड प्रकृता श्लेष्म पित्तहरो ग्राही पिपासा ज्वर जन्मता। शांति संहिता मध्यम खंड 2/174। धान के लाजा खील अथवा बुने हुए चावल को 14 गुना जल के साथ पकाकर एवं स्वच्छ वस्त्र से छानने से प्राप्त द्रव्य को लाजमंड कहते हैं। यह कप पितहर ग्राही एवं ज्वर को नष्ट करता है। ग्राही पिपासा एवं ज्वर को नष्ट करता है। लाजमंड के अन्य गुण, आचार्य चरक एवं सुश्रुत के अनुसार पिपली शुंठी से युक्त लाजमंड पथ्य दीपक पाचन, वातावरणोमक, हृदय श्रमहर, क्षीण ज्वर, तृष्णा, अतिसार नाशक, दाह एवं मूर्छा हर, मंदाग्नि, विषभाग्नि वाले पुरुषों, पालकों, वृष्टियों और स्त्रियों और सुकुमार पुरुषों के लिए विशेष हितकर में लाभदायक होता है। अब इसके बाद आता है पेय सिक्त संबंधिता। जिसे पेय आहार में चावल के मंड में चावल के
के कुछ कण भी रहे उसे पेय कहते हैं। द्रवादिका स्वल्पसिक्ता चतुर्दश गुणे जले सिद्धा पेय बुद्धिज्ञेया युषा किंचित घनस्तथा पेय लघुतरा ज्ञेया ग्रहणी धातु पुष्टिदा। मतलब शारदा समेत और मध्यम खंड 2 बाय 167 to 168 में बोला गया है कि चावल के मोटे टुकड़ों में 14 गुना जल मिलाकर के बनाई गई अल्पसिक्त एवं अधिक द्रव्य के मिश्रण को पेय कहते हैं। यह लघु ग्राही और धातुओं को पुष्ट करती है। पेय के अन्य गुण आचार्य चरक के मतानुसार पेय लघु अग्निदीपक स्वेदजनक बस्ती शोधक भूख प्यास ग्लानि एवं श्रम और वातानुलोमक दौर्बल्य उदररोग एवं ज्वर को दूर करने वाली होती है। इस प्रकार से अन्य कल्पना का पार्ट 1 समाप्त होता है। नमस्कार।